भारत के 3 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में थे। इस ज्ञान की भूमि से जब ज्ञान पाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है, सोचिए। हमारे बिहार से श्रम का पलायन हो रहा है, बुद्धि का पलायन हो रहा है, पूंजी का पलायन भी हो रहा है। हमारे बिहार को लोगों ने गरीब राज्य बना के रखा है। लोग कहते हैं गरीब राज्य है, गरीब राज्य है। और एक हमारे दोस्त ने आपके लिए एक सवाल दिया है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का दबदबा रहा है और जनसुराज इसको कैसे बदल सकता है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और जाति पाति पर ही वोट चलता है बिहार में। बिहार के विकास की राजनीति करते हैं, बिहार को इस बदहाली से निकालने की राजनीति करते हैं, बिहार से पलायन को खत्म करने का राजनीति करते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की राजनीति करते हैं। हो अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जनसुराज बढ़ुए। नमस्कार, मैं हूं सोनू और सोनू सिंह। मैं अभी मौजूद हूं करगहर विधानसभा में और एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और करगहर विधानसभा हाई प्रोफाइल हो चुका है। हाई प्रोफाइल मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि यहां से 4 धुरंधर आ चुके हैं। मैं बारी बारी सबसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। मैं बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाते हैं रितेश पांडे। और रितेश पांडे का जैसे ही नाम करगहर विधानसभा में आया, करगहर विधान का सियासत जो है तेज हो चुका है। और मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रितेश पांडे जी हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। और मैं बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, करगहर विधानसभा का सियासत जो है तेज होते हुए जा रहा है। और सर्द में भी जो करगहर विधानसभा का तापमान है जो तेज होते हुए जा रहा है। सीधा सीधी तौर पर मेरे साथ बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकार रितेश पांडे जी हैं। कहिएगा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल रहा, आपने जनसुराज को महाराज क्यों चुना? भाजपा थी, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, जदयू थी, और भाजपा में आपके जितने भी भाई लोग हैं, देखते हैं रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी, निरहुआ जी, सारे भाई आपके वहाँ हैं और आप जनसुराज में चले हैं। निर्णय कैसे लिए आप? जनसुराज में आने का निर्णय इसलिए लिए क्योंकि हम एक बिहारी हैं और बिहारी होने के नाते हमने सुना है वो शब्द जो लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिहार से बाहर जो लोग जाकर नौकरी करते हैं, रोजी रोजगार मजदूरी करते हैं, उन्हें बिहारी शब्द एक गाली की तरह संबोधित किया जाता है। ए बिहारी, अरे बिहारिया, ऐसे बुलाया जाता है लोगों को। मैंने वो दुख झेला है, मैंने वो दुख झेला है कि ट्रेन के जनरल बोगी में बैठ के लैटरिन के पास ऐसे चुकू मुकू बैठकर बंबई तक का सफर किया है। मैंने वो दुख झेला है। मैं ये देख रहा हूं कि आज से 35 से 40 साल पहले भी हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है पर कैपिटा इनकम के अनुसार। आज से 35 से 40 साल पहले भी हमारा बिहार पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, साक्षरता दर में सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे है। मैं ये देख रहा हूं बिहार की बदहाली को। और मैंने ये भी देखा कि एक बिहार का लड़का आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ ठोकर मारकर बिहार में आकर बिहारियों को जगा रहे हैं कि जागो, अपने हक को पहचानो। एक बार अपने बच्चों का मुंह देखकर, अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो। अपने बिहार से पलायन को रोको। तो जो हमारी बिहार की बात करेगा, बिहार की भलाई की बात करेगा, उसके हम साथ हैं। इसलिए हम जनसुराज में हैं। थोड़ा सा मेरा एक तीखा सवाल रहेगा और मैं तीखे सवालों के लिए जाना जाता हूँ। रितेश पांडे जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। आपके भाई लोगों से, मैं पवन सिंह से भी कई बार मैंने तीखे शब्दों का सवाल लिया। थोड़ा सा मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे तीखा पसंद है। आप पूछिए। तीखा सवाल यह है कि चर्चाएं हैं कि आपने आखिर करगहर क्यों चुना? क्योंकि ब्राह्मण बहुमूल्य इलाका है, इसलिए आपने चुना। ये सर्वे, किसी सर्वे में ऐसा तो दिखता नहीं है, भले आप कहीं से अगर ये ज्ञान नहीं, तीसरा जो यहाँ पर, जैसे कि जाति समीकरण की बात करी जाए तो कहते हैं लोग कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कुर्मी का वोट है,
इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा स्थान पे ब्राह्मण का वोट है। हाँ, मैं पहले तो क्लियर ये कर दूं कि हमारी पार्टी जात पात की राजनीति करती ही नहीं है। हम लोग तो यही तो कह रहे हैं कि अरे भाई, कोई जात होने से पहले तुम एक बिहारी हो। अरे बंबई में, दिल्ली में जाते हो नौकरी करने, फरीदाबाद, सूरत में, तो तुमसे कोई पूछता है कि कौन जात हो? सबसे पहले तो तुम्हें बिहारिया, अरे बिहारी कहा जाता है। कोई पूछता है वहां पे जात? इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जात पात से उठो और एक बार बच्चों के शिक्षा, रोजगार और बिहार के लिए वोट करो। ये हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है। हम कोई जात पात की राजनीति करते नहीं है, तो इस समीकरण पे क्या बात करें। अच्छा, जनसुराज के उम्मीदवार रितेश पांडे जी को कहा जा रहा है कि बहुत काफी टफ चुनाव है और एक चर्चाएं चल रही है करगहर विधानसभा में, खेलब ना खेले देव, खेलबे बिगाड़ देव। मतलब आप समझ ही रहे होंगे। आप इसका कोई मतलब नहीं है, ये निराधार है। इसका क्या आधार है? जिसको लोग चाहेंगे, यही तो लोकतंत्र है। जनता मालिक है, जिसको जनता चाहेगी वो उनका आवाज उठाने के लिए जाएगा सदन में। इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। जिसको जनता चाहेगी वो जाएगा सदन में। 2008 के बाद परिसीमन करगहर विधानसभा का चेंज हुआ, चेनारी से अलग हुआ। अलग होने के बाद 2010 में पहली बार करगहर विधानसभा का चुनाव हुआ और ये जदयू का गढ़ कहा जाता है, एक तरह से मिनी नालंदा भी इसको कहते हैं। क्या लगता है, विगत 15 वर्षों में 3 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं, 2010, 15 और 20, और ये चौथी बार चुनाव होने जा रही है। क्या लग रहा है, जो विकास करगहर विधानसभा में होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप तो सरकार की उदासीनता शिक्षा के प्रति देख ही रहे हैं। किसी भी बिहार के आदमी से अब उसके दिल पे हाथ रखवा के पूछ लीजिए कि भैया सरकारी स्कूलों में कैसी शिक्षा दी जाती है, वो आपको बता देगा। शिक्षा के प्रति उदासीनता तो जन जन में है, लेकिन सरकार की खेल के प्रति, बच्चों के खेल कूद के प्रति इतनी उदासीनता है, उसका जीता जागता उदाहरण है करगहर का बाबू जगजीवन राम स्टेडियम। मैं कुछ दिन पहले गया था, वहां पे बत्तख चल रहे थे। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति है वहां की। गंदे पानी से भरा हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं अगल बगल के। पहली बात। दूसरी बात, करगहर विधानसभा में लगभग 400 गांव हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कम से कम 350 गांवों में जल निकासी की समस्या है। भ्रष्टाचार करके गली तो ढलवा दिया है। भले गली में 5 एक का मसाला लगना चाहिए था, वो 15 एक का लगाए हैं, भस रहा है। लेकिन गली का जो पानी है, जो गटर का पानी, जो नाली का पानी होता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होके गली में ही उसको फैला रहता है। हम अभी गए थे कौआ खोच गांव में, अब सरिया गांव में पूरा पानी नाली का रोड पे गली में बह रहा था। वो पानी बच्चों के पैर के माध्यम से, बुजुर्गों के पैर के माध्यम से घर में जाता है, किसी न किसी माध्यम से शरीर में जाता है और असाध्य रोगों को जन्म देता है। अगर किसी को रोग हो गया तो विडंबना देखिए करगहर विधानसभा की कि अगल बगल कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं है जिसमें किसी गंभीर रोग का इलाज कराया जा सके। सीधे आदमी पटना एम्स लेके भागता है या फिर बनारस लेके भागता है। तो सबसे पहले हम लोग को शिक्षा और ये जो गली नली में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसको खत्म करना है। और आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद विदिन 6 मंथ भ्रष्टाचार अपने न्यूनतम स्तर पे होगा। देखिए, ये जनसुराज के उम्मीदवार है रितेश पांडे जी, और रितेश पांडे जी का जैसे ही करगहर विधानसभा में आगमन होता है तो सियासत पारा का जो तापमान है लगातार बढ़ जाता है। और मैं बता दूं कि ये जदयू का गढ़ कहा जाता है। मैं बार बार जदयू का गढ़ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परिसीमन चेंज होने के बाद जब करगहर विधानसभा 2010 में अपने अस्तित्व में आया और 3 बार यहाँ पर चुनाव हुए, मगर यहाँ से भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर लोग, जनता के बीच में लोग गए, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं हुआ। और मेरे द्वारा एक प्रमुखता से खबर दिखाया गया था, जिस करगहर विधानसभा को करगहर के नाम से जाना जाता है, जो जगजीवन राम स्टेडियम है, 1 महीने पहले मैंने खबर चला था और वो काफी वायरल हुआ था। और इसके बाद जितने भी छोटे मोटे जो और बड़े मीडिया स्तर के लोग हैं, उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और आज उसी मुद्दे पर रितेश पांडे जी बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि कोई भी कार्यक्रम चुनाव का होता है तो जगजीवन राम स्टेडियम में होता है, मगर जगजीवन राम स्टेडियम जो है अपनी बदहाली पर रो रहा है।
तरस खा रहा है और करगहर को करगहर विधानसभा के नाम से जाना जाता है। अगर आप विधायक बनते हैं तो पहला काम क्या होगा जो करगहर विधानसभा से कीजिएगा? सबसे पहले मुझे सबसे जरूरी जो लगता है, जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, जो गली में सीवर का पानी, नाली का पानी इकट्ठा होता है, सबसे पहले पूरे विधानसभा में जल निकासी की समस्या को दूर किया जाएगा, सबसे पहले प्रमुखता से। उसके बाद हमें फील्ड को सही करना है कि भाई बच्चे खेल कूद कर सके। उसके बाद जो हमारा बिहार का मुद्दा है कि हर प्रखंड स्तर पे कम से कम 5 नेत्रहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे हम लोग। जहां तक बसेस जाने की सुविधा होगी वहां बस भेजेंगे, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, उनको बसेस से छोड़ा जाएगा। और जब तक से वो विद्यालय हम लोग बना नहीं लेते हैं, तब तक से हमारे जनसुराज की तरफ से ये सुविधा दी जाएगी कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में दाखिला कराइए, उसका फीस, उसका खर्चा सरकार देगी। हम बिहार से पलायन को रोकेंगे। पलायन हमारे बिहार से सिर्फ श्रम का नहीं है, हमारे बिहार से श्रम का पलायन, बुद्धि का पलायन। अब बुद्धि का पलायन देख लीजिए, हमारे तरफ आप जो कैमरा माइक लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, जो कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब बुद्धि की देन है। अगर हमारे बिहार से बुद्धि ही जा रहा है तो सोचिए क्या जा रहा है बिहार से। भाई जो गरीब आदमी है वो पढ़ने लिखने के लिए जाता है बाहर, नौकरी पे रोजगार करने के लिए, जब उसका हिम्मत थक जाता है तो वो घर वापस भी आ जाता है। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, अब सोचिए पढ़ने के लिए बाहर इस बिहार से लोग भेज रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। यही धरती है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही धरती है जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, यही धरती है जहाँ पे बक्सर में आके भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। ये तो पौराणिक काल की बात सुनिए। अब उसके आज से 100-200 साल की पहले की बात सुनिए कि भारत के 3 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जो थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में थे। इस ज्ञान की भूमि से जब ज्ञान पाने के लिए पलायन करना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है, सोचिए। हमारे बिहार से श्रम का पलायन हो रहा है, बुद्धि का पलायन हो रहा है, पूंजी का पलायन भी हो रहा है। हमारे बिहार को लोगों ने गरीब राज्य बना के रखा है। लोग कहते हैं गरीब राज्य है, गरीब राज्य है। आप सुने होंगे सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अगर किसी राज्य के लोग बैंक में जिस अनुपात में पैसा जमा करते हैं तो ये नियम है कि कुछ अनुपात में वो पैसा, एक निश्चित अनुपात में उसी राज्य के लोगों को ऋण के तौर पर रोजी रोजगार करने के लिए दिया जाए। अन्य राज्यों में जानते हैं क्या ये अनुपात है? 70%, 80%, 90%। हमारे बिहार जैसे गरीब राज्य में ये अनुपात 40% का है। सोचिए कि बिहार जैसे गरीब राज्य का अगर हम लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो हमें 40 रुपया ही मिल रहा है, 60 रुपया हमारा किसी और राज्य को दिया जा रहा है। सबसे पहले हम पूंजी का पलायन रोकेंगे, फिर बुद्धि और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। लेकिन जिस दावे को जिस तरह से प्रशांत किशोर के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन बिहार की जो स्ट्रक्चर है जाति पाति पर ही खड़ा है। और एक हमारे दोस्त ने आपके लिए एक सवाल दिया है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का दबदबा रहा है और जनसुराज इसको कैसे बदल सकता है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं और जाति पाति पर ही वोट चलता है बिहार में। देखिए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वैसे लोगों को कितनी बार चुनाव लड़ा चुके हैं। तो चुनाव लड़ने का स्ट्रेटजी और समीकरण तो अछूता नहीं है। बहरहाल हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार के विकास की राजनीति करते हैं, बिहार को इस बदहाली से निकालने की राजनीति करते हैं, बिहार से पलायन को खत्म करने का राजनीति करते हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की राजनीति करते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार बदलाव को लेकर जिस तरह से उन्होंने मुहिम छोड़ा है और अपने उम्मीदवारों को 243 सीटों पर जिस तरह से वह उतारने का निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन को रोकने के लिए उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है। और डंके के चोट पे रितेश पांडे जी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, साफ तौर पे कहना है कि बिहार बदलाव को लेकर हम लोगों ने मुहिम छोड़ा है। अगर मेरी सरकार यानी कि यहाँ से ये जीतते हैं तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, जो करगहर से अभी 15 वर्षों में खत्म नहीं हुआ और ये चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं अपने से दर्शकों को चाहूंगा कि थोड़ा सा जो गाना आप गाए हैं काफी वायरल हो रहा है, थोड़ा सा गुनगुना कर सुना देते महाराज।
गला तो लगा है लेकिन प्रयास करते हैं। हो कि जन जन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सूरज बढ़ुए, हर घर के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सूरज बढ़ुए। हो अब बिहार में सुधार होई हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन सूरज बढ़ुए। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश पांडे जी, जो आपने समय दिया। और देख सकते हैं कि तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात की है जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकार रितेश पांडे जी हैं। कई मुद्दों पर इनके द्वारा मेरे द्वारा बात किया गया और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हम बिहार बदलने को लेकर चले हैं। प्रशांत किशोर जी का मोटो है बिहार बदलाव को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर और पलायन रोकने को लेकर। और साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इस बार मेरी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ है।